हाय एवरीवन, आज ये 29 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस हाइड्रोजन प्रोडक्शन सुविधा किसने शुरू करी है? तो भारत में तमिलनाडु ने शुरू करी है। यह सुविधा कलपक्कम में स्थापित की गई है, जहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की गर्मी का उपयोग कर हाइड्रोजन उत्पादन में किया जाएगा। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं कलपक्कम का, तो इसको मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 24 जनवरी 1984 को, और ये 470 मेगावाट की क्षमता के साथ चालू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कुनालकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी लॉन्च कर दी है कलपक्कम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2024 में भारत ने दुनिया के शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान हासिल किया है? 8वां स्थान हासिल किया है। भारत ने दुनिया के शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्था में 8वां स्थान हासिल किया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की ओवरऑल रैंकिंग 39 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिगेस्ट टूरिज्म इकोनॉमिक में भारत 8वें स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे स्थान पे जापान, 5वें पे UK, 6वें पे फ्रांस और 7वें पे मैक्सिको, और भारत 8वें नंबर पे है। पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान लगभग $231 बिलियन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस देश में वोल्केनो डी फेगियो ज्वालामुखी का जबरदस्त विस्फोट हुआ है? तो ग्वाटेमाला में आपको देखने को मिलेगा वोल्केनो डी फेगियो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ फोकस प्लेट के सबडक्शन के कारण ज्वालामुखी की गतिविधियाँ होती है, और इस शब्द का अर्थ है पानी का ज्वालामुखी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं डिफ्यूगियो ज्वालामुखी का, तो आप देख सकते हैं ग्वाटेमाला में है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री को भी आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिको है, होंडुरस है, और यहाँ पे एल सल्वाडोर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ डिफरेंट टाइप के वेल्कोनो है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे शील्ड वेल्कोनो हो गया, कंपोजिट वेल्कोनो हो गया, कैल्डेरा वोल्कोनो हो जाएगा, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस हो जाएगा, मिड ओसेनिक रिज वेल्कोनो हो गया। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के वेल्कोनो है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत चौथे स्थान पे है। भारत में 61 यूनिकॉर्न है। शीर्ष 3 देश की बात करते हैं तो अमेरिका, चीन और UK है। जब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न की, तो यह वह स्टार्टअप है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन हो चुकी हो। विश्व की यूनिकॉर्न सिटी सैन फ्रांसिस्को और भारत का बेंगलुरु है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का रैंक 4th है, और भारत में टोटल 61 यूनिकॉर्न है हुरून इंडेक्स के आधार पे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। IRCTC के डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर सर्किट का संबंध किससे है? तो यह भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन से संबंधित है। यह 11 दिन का आध्यात्मिक टूर है, जो दिल्ली से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के प्रमुख मंदिरों, जिसमें वाराणसी, पुरी, कोणार्क, बैद्यनाथ धाम इत्यादि का कवर करेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा पैक्स सिलिका समिट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो USA वॉशिंगटन DC में हुआ है। भारत समेत इसमें 35 देशों ने AI के अवसरों से संबंधित संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है AI तकनीकी सहायता को बढ़ावा देना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैक्स सिलिका समिट अमेरिका ने 2025 में लॉन्च किया था टू सिक्योर द ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर द सेमीकंडक्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के लिए। इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो ये ब्लेंड होके मिला है पैक्स और सिलिका से, जिसका पैक्स का मतलब पीस होता है और सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन चिप होता है। इसके फाउंडिंग मेंबर को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें US, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, UK, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया है। कतर 2026 में शामिल हुआ है और UAE भी 2026 में शामिल हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया है।
यह सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। वे शतरंज में 5 बार विश्व चैंपियन और पहले राजीव गांधी खेल रत्न विजेता हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस शहर के एक सड़क का नाम बदल करके डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया गया है? हैदराबाद तेलंगाना के एक सड़क का नाम बदल करके डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया गया है। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस जो 4 जुलाई को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रीय एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 27 जून को राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया गया है। इस वर्ष की थीम की बात करते हैं, नवाचार तथा टिकाऊ औद्योगिक विकास है। सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की सीमा राशि 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ तक तय किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने के लिए गो ईस्ट पॉलिसी किसने लॉन्च करी है? तो उड़ीसा सरकार ने गो ईस्ट पॉलिसी लॉन्च करी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने के लिए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने निवेश लाने और औद्योगिक विकास के लिए यह शुरू किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा ने गो ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च करी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने के लिए। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सुंदरजा आम की बात करते हैं तो एपीडा ने रीवा मध्य प्रदेश के जीआई टैग वाले सुंदरजा आम का पहला कमर्शियल निर्यात यूएई को किया है। भारत टैक्सी की बात करते हैं तो अमित शाह ने गुजरात में सहकारिता आधारित भारत टैक्सी को लॉन्च किया है ताकि ड्राइवरों को उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा मिल सके। दीप्ति शर्मा की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक 356 विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्रिकेट अपडेट की बात करते हैं तो आयरलैंड ने भारत को लगातार 2 T20 मैचों में हराया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।